वेद लिखा किसने? वेद का मालिक कौन है? बीजक से साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बराकी जहमा से आया, वेद बराकी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं, इस धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। इस प्राणी से साहब कबीर कहते हैं, मनुष्य वो राजा, एक धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या झगड़ा लगा? दुनिया के सारे विद्वान, दुनिया के सारे धर्म के प्रवर्तक, धर्म के ठेकेदार, धर्माधिकारी, धर्म धुरंधर लोगों ने साबित किया है कि मानव से अलग आसमान में परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है और उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, और वो भगवान के कृपा से बेटा बेटी, भगवान के कृपा से पारा पारी, भगवान की कृपा से बाछा बाछी, भगवान की कृपा से पाठा पाठी, भगवान की कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, रात दिन, ऋतु परिवर्तन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, विवाह शादी, मरनी हरनी, सबका नियंत्रक एक ऊपर में परमात्मा, जिसके फेर में आप लोग पड़े हैं, वो ऊपर में एक बैठा है। ये दुनिया के विद्वानों ने साबित किया। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है परमात्मा से, और सर्वज्ञ है। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, और परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे परोक्ष में परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर कहते हैं, जो निर्वारे सो निर्वाण, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निर्णय करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, जो इस झगड़ा का निराकरण करे। इतने में साहेब कबीर एक शंका रखते हैं, ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। आवाज कहां से आया? कितना खीर पूरी या चिवड़ा दही अब भात दाल तरकारी खा गए, इतना बात नहीं दिमाग में है कि हम बोल रहे हैं यहां से आया। आत्मा की आवाज है कि ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो आत्मा बड़ा की आवाज बड़ा? कौन बड़ा होगा? आत्मा बड़ा या आवाज देने वाला बड़ा कि आवाज बड़ा? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। ये माइक बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? बोलने वाला बड़ा कि माइक बड़ा? करता बड़ा कि कर्म बड़ा? नाल बड़ा कि बजाने वाला बड़ा? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म।
जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य होगा? समुद्र सत्य होगा। समुद्र न रहे तो आवाज कहां से आएगा? तो ये आत्मा, जितनी भी आवाज आई है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी कोर्स के किताब लिखे गए, सब कहां से आई? यह आत्मा की आवाज है। अगर एक भी मनुष्य धरती पर नहीं होता तो फिजिक्स कैसे लिखाता, केमिस्ट्री कैसे लिखाता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसे लिखाता, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे लिखाता, इकोनॉमी सिविक्स कैसे लिखाता, हिंदी साहित्य संस्कृत कैसे लिखाता, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र कैसे लिखाता, रामायण भागवत गीता कुरान बाइबिल बीजक कैसे लिखाता? सब यही आत्मा की आवाज है। और लिखने वाला कौन है? यही आत्मा, मानव। बस लिखा गया तो मान ले हम। लिखने वाला लिख दिया वेद रामायण में कि अधम जाति जस विद्या पाए, भयउ यथा ही दूध पिलाए। रामायण में लिखा गया कि नीच जात विद्या पाने से वैसे हो जाता है जैसे अधसर को दूध पिला देने से। रामायण में लिखा ते बरनाय धम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल्ह कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, माथ मुराए भय सन्यासी। रामायण में लिखा है तेली नीच जात है, कुम्हार नीच जात है, कलवार नीच जात है। तो मान लीजिए नीच। जब ग्रंथे के बात पर चलते हैं तो तीनों जात को नीच मान लीजिए। रामायण में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा लिया। ऐसा कोई औरत है जो 60,000 बच्चा एक दिन में दे देवे? उसको बुला के लाइए सामने। हमको लोग बेवकूफ समझता है। कल से लोग पूरे गांव में हल्ला किए हुए कैसे वक्ता को बुला के ले आया, किसी को मानवे नहीं करता। हम किसको मान ले? किसको माने? आपके जैसे हम हैं, जब माटी को हम भगवान मान लें, पानी को भगवान मान लें, आग को भगवान मान लें, धरती को भगवान मान लें, आसमान को भगवान मान लें, सूरज को भगवान मान लें, चंद्रमा को भगवान मान लें हम। बंधुओं, बस अखंड स्वरूप साहब जी मंचासीन है। एक उदाहरण दे के मैं वाणी पर विराम लूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का सत्संग कार्यक्रम पूर्णिया टाउन में, पूर्णिया के इर्द गिर्द में चल रहा था। 3 दिवसीय साहब जी रोज दिन सवेर के सत्र में अपने आश्रम से स्नान पूजा पाठ करके जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम के सत्र में सत्संग करके और फिर चले आते थे आश्रम। सवेर में जा रहे थे, उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से चले आ रहे थे। साहब जी के गाड़ी को देखा, उसमें लिखा हुआ था सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो पढ़ लिया दरोगा, बुझ गया आचार्य परवर की गाड़ी आ रही है। वो इशारा किया रोकने के लिए। साहब जी ड्राइवर को कहे, ड्राइवर गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई। साहब जी गाड़ी का दरवाजा खोल दिए। दरोगा आया, साहब जी के पैर छू के प्रणाम किया और कहा, गुरुजी सुनने में आया कि आपका कार्यक्रम पूर्णिया में चल रहा है। मैं सोचा जाऊं जरा आचार्य परवर के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं पाया। साहब जी कहे, क्यों नहीं आए? तो वो कहता है, ऊपर का के कृपा। साहब जी कहे, ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो वो कहा, आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं? साहब कहे, हम निचलका को मानते हैं।
हम ऊपर का को नहीं मानते। तब वो कहा इसका मतलब है कि आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं, दरोगा बोला। और रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ऊपर वाले की कृपा होती है, जब वो दरबते हैं तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी का दृष्टि, साहेब जी की दृष्टि दरोगा जी के होठ पर गया, इसमें वो तंबाकू रखा था। साहेब जी कहे दरोगा जी होठ में तंबाकू है, ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? कहा न तो निचलके के कृपा से। अच्छा मांस भी खाते हैं? तो दरोगा कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। साहब पूछे जो मांस खाते हैं ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? न ये हो निचलके के कृपा से। दारू किसके कृपा से पीते हैं? तो निचलके के कृपा से। अच्छा कोई कपार फोड़वा के, इज्जत लुटवा के, कपड़ा फोड़वा के, हाथ गोड़ तोड़वा के थाना पर जाता है ये FIR दर्ज कराने। अब मालपति जो लेते हैं घूस, ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? तो न ये हो निचलके के कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। हट रोड पर से हटा के और साहब की गाड़ी निकल गई। ये दुनिया के लोग सारा पाप कर्म करेगा अपना कृपा से, और कुछ काम रखता है ऊपरका के कृपा के भरोसे। ऊपरका का कृपा होगा। ऊपर में क्या है? कचबचिया कि डंटी तरह जुआ? क्या है ऊपर में कि सत भैया? एक महिला से साहब कबीर पूछते हैं, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी? खसम मीन्स दुल्हा, पति, हस्बैंड, शौहर, मनसा। साहब कबीर पूछते हैं सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? दुल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? तो सखी कहती है ऊपर आकाश में। एहो सब खोजे छे आकाश में भगवान के। साहब कबीर कहते हैं दुल्हा आकाश, दुल्हा है आकाश में, और दुल्हन कहां है? दुल्हा तो ऊपर है आकाश में मालिक, और दुल्हन किधर है? पीब है आकाश में, और जीव किधर है? पताल में, धरती पर। दुल्हा हो पंजाब में, और दुल्हन हो दिघौन में। कई गो बाल बच्चा होता है दुल्हा से हो? हाई हो बला। दुल्हा है ऊपर और दुल्हन है धरती पर। साहब कबीर कहे दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन कैसे का छोह मिटायो जी। ये दुल्हा दुल्हन में प्रेम मोहब्बत कब होगा? दुल्हा आकाश में और दुल्हन धरती पर। दूरी देख लीजिए, दूरी देखिए दुल्हा में और दुल्हन में कितना अंतर है।